बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मलिक रियाज ने इंडस न्यूज भी बंद कर दिया। आप न्यूज के बाद मलिक रियाज ने इंडस न्यूज भी बंद कर दिया। इंग्लिश चैनल इंडस न्यूज बंद हो गया। क्योंकि इंडस न्यूज जिस अंदाज में चलाया जा रहा था, बहुत सारे लोग इस बात से बेखबर थे कि इंडस न्यूज नाम का पाकिस्तान का इंग्लिश चैनल एग्जिस्ट भी करता है। फिर इंडस न्यूज जो है वो लाइमलाइट में आया गुज़श्ता कुछ अरसे में, और इंटरनेशनल स्टोरीज की बुनियाद पर, पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाने की बुनियाद पर इंडस न्यूज ने कुछ काम किया। और खासतौर पर इसका क्रेडिट जाना चाहिए हमारी दोस्त और बहुत अच्छी जर्नलिस्ट सुमेरा खान को, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अफगानिस्तान में जो सिचुएशन थी उसको कवर किया, जान हथेली पे रख के कवर किया, और बहुत तारीफ हुई सुमेरा की। और सुमेरा ने बड़ा बैलेंस्ड जबरदस्त जर्नलिज्म किया, और सुमेरा की वजह से इंडस न्यूज जो है वो लाइमलाइट में आया। पाकिस्तान ने अपना मौकिफ दुनिया के सामने रखा, क्योंकि जो उर्दू चैनल है उसकी रीच दुनिया के सामने उस तरह से नहीं होती जिस तरह से इंग्लिश चैनल की होती है। आप न्यूज बंद हुआ था, इंडस और आप एक छतरी के तले दो चैनल थे। कुछ इन्वेस्टर्स थे पीछे, सामने आफ्ताब इकबाल साहब का चेहरा था, और फिर इन्वेस्टर्स की रिलक्टेंस की वजह से, उनके अनविलिंग होने की वजह से एक दो इन्वेस्टर्स हटना चाह रहे थे। मलिक रियाज की एंट्री हुई और आफ्ताब इकबाल और मलिक रियाज के कुछ इख्तलाफात हुए, एक लंबी लड़ाई थी। मैंने इस बंदिश पर एक स्टोरी की थी, और उसके बाद फिर मैंने जिस तरह के चैनल्स के हालात थे, जिस तरह की चीजें नजर आ रही थी, यहां आपसे जुड़कर फैसला किया कि अभी कुछ वक्त के लिए तो कम से कम मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे दोबारा काम नहीं कर रहा। और उसमें बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यह भी कहा कि वहां पे काम अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप वहां पे काम नहीं कर रहे, आप यहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको मैं आगे जाकर आपके सामने मजीद भी रखूंगा। इस वक्त इस स्टोरी पे बात करते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इंडस न्यूज बंद हो गया है, इंडस न्यूज के एम्प्लॉइज को कुछ और बताया गया है, इंडस न्यूज के मुलाजमीन को कुछ और बताया गया। जो सीईओ हैं सानिया मलिक साहिबा, उनकी जानिब से, इरफान असगर साहब हेड कर रहे थे गुज़श्ता कुछ अरसे से, उनकी जानिब से कुछ और बताया गया। सरमद सालिक साहब जो चैनल को चला रहे थे, जो इंडस न्यूज के हेड थे, डायरेक्टर न्यूज थे, कंटेंट वगैरह तमाम वही देखते थे, सरमद सालिक साहब जो हैं वो गुज़श्ता कुछ अरसे से इस चैनल से वाबस्ता नहीं थे। कुछ इख्तलाफात थे, उसकी बिना पर वो हट गए थे या हटा दिए गए थे। इस सिलसिले में दो मौकिफ मौजूद हैं, लेकिन इरफान असगर साहब और सानिया मलिक साहिबा इसे देख रहे थे, और मलिक रियाज ने अब ये चैनल भी बंद कर दिया है। लोगों को ये पता चल रहा है कि ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह आप न्यूज बंद हुआ था। एक रोज अचानक पता चला कि आप न्यूज बंद हो गया। कोविड के दिन थे, हम 3 दिन दफ्तर जा रहे थे, 3 दिन घर पर थे, और मैं उन दिनों में उस रोज जिस रोज आप न्यूज बंद हुआ घर पर था, और मुझे एक दोस्त का फोन आया, उसने कहा दफ्तर आके चीजें ले जा अपनी, क्या कर रहा है। मैंने कहा यार घर पे कुछ बारबेक्यू वगैरह रखा है। उसने कहा चैनल बंद, तू बारबेक्यू बना ले। मैंने कहा बंद, और उसने बताया। तो इंडस न्यूज के बारे में भी पता ये चल रहा है मार्केट में कि उसी अंदाज में बंद हुआ है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। गुज़श्ता रोज सानिया मलिक साहिबा दोपहर से अपने दफ्तर में मौजूद थी, इरफान असगर साहब उनके साथ मौजूद थे, और बहुत सारी चीजें चमगोइयां हो रही थी इंडस न्यूज में, कम से कम लोगों तक पहुंच रही थी, लोग परेशान थे। और फिर कुछ रात में यह पता चला लोगों को कि इंडस न्यूज बंद हो गया है। बंद करते वक्त लोगों को क्या बताया गया? लोगों को बताया गया कि इंडस न्यूज सस्पेंड किया जा रहा है 2 महीने के लिए। इंडस न्यूज के मुलाजमीन को बताया गया कि चैनल बंद नहीं हो रहा, 2 महीने के लिए सस्पेंड हो रहा है, लेकिन चैनल बंद कर दिया गया है। यह मैं आपको वसूख से बता रहा हूं। और यह कहा गया उन्हें कि आप लोगों को इस महीने की सितंबर की तनख्वाह मिलेगी आधी, और उसके बाद आपको अक्टूबर की तनख्वाह मिलेगी आधी, उसके बाद हम ऑन एयर वापस आ जाएंगे। कहानी क्लोज्ड। मलिक रियाज ने यह चैनल बंद कर दिया है। एक पुरस्कार सी सरगर्मी हुई गुज़श्ता कुछ दिनों में, और चैनल के बाहर जो है वो कुछ लोग आकर बैठे, और कुछ इख्तलाफात की सी फिजा थी। कुछ अब भी इन्वेस्टर्स मौजूद थे, उनके मलिक रियाज के दरमियान एक लंबी लड़ाई, और उस लड़ाई में ये चैनल अब बंद हो गया। मलिक रियाज के बारे में चैनल में मौजूद लोग अब भी ये बताते हैं कि मलिक रियाज भी नीम दिली के साथ चैनल को चला रहा था, और कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मलिक रियाज ये चाहता था कि उसके कुछ मामलात सीधे हो जाएं इस चैनल की बुनियाद पर। उसकी उसे कोई सूरत नजर नहीं आई, और मलिक रियाज ने पहले आप न्यूज बंद किया था, अब बंद कर दिया है इंडस न्यूज, और यह चैप्टर क्लोज हो गया है। मार्केट में एक और खबर है, मार्केट में खबर है कि एक और चैनल आ रहा है। सरमद सालिक साहब ने बहुत सारे लोगों से मुबैना तौर पर, यानी लोग ये बता रहे हैं कि सरमद सालिक साहब ने उनसे ये कहा है,
मैंने कोशिश की उनसे रब्ता करूं, मेरा रब्ता नहीं हो सका। लोग ये बता रहे हैं कि सरमद सालिक साहब ने उनसे ये कहा है कि एक चैनल आ रहा है जिसमें एक सरकारी इदारा भी शामिल होगा और एक ग्रुप जो पहले हमारे यहां कम्युनिकेशन बिजनेस से वाबस्ता रहा है वो भी शामिल होगा। दोनों मर्जर करके एक चैनल लाएंगे और सरमद सालिक साहब जो है उसको हेड करेंगे रिपोर्टेडली, और वहां बहुत सारे लोग यहां के खप जाएंगे। और बंद होने से पहले भी कहा जा रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग वहां चलेंगे। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है, वो चैप्टर कब खुलेगा, क्या होगा, ये भी नहीं पता। सैकड़ों लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेरोजगार कर दिए हैं मलिक रियाज ने एक बार फिर। यहां मेरा सवाल है, सवाल यह है कि यह हुकूमत एक बिल ला रही है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, और जो सहाफी कल बैठे हुए थे, ये मीडिया के बड़े बड़े नाम पार्लियामान के बाहर जो एहतजाज कर रहे थे, ये कभी करें ना मालिकान के खिलाफ एहतजाज, जाएं हम मलिक रियाज के खिलाफ नारे लगाएं, बैरिया टाउन के दफ्तर के बाहर बैठें और कहें कि तुमने पहले भी सैकड़ों लोग बेरोजगार कर दिए थे। हामिद मीर साहब जाएं, आसमा शिराजी साहिबा जाएं, बड़े बड़े नाम जाएं, नासिर जैदी साहब जाएं और कहें तुमने पहले भी बड़े बड़े लोग बेरोजगार कर दिए थे, अब भी बेरोजगार कर दिए हैं। किस तरह से तुम ये काम कर रहे हो, ये हुकूमत क्या चाहती है? सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि चैनल खोलने के लिए इतना पैसा होगा, ऐसे लाइसेंस होगा और इस तरह से हम इजाजत दे देंगे। चैनल बंद करने का भी तरीका होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आपने उठा के बंद कर दिया चैनल? आप अरबों के मालिक, खरबों के मालिक, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपने यहां पर सैकड़ों लोग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बुलाए, लाहौर में मुलाजिम रखे, लाहौर में मौजूद लोगों को जो कराची और दीगर शहरों से एक्सप्रेस 24 बंद हुआ था वहां से आए थे, जियो से आए थे, दीगर शहरों से आए थे, उन्हें लाहौर में रखा और फिर लाहौर से उठा के ले गए इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में रखा और उसके बाद आपने अब चैनल कर दिया बंद। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, टाइम टाइम फिश, बेरोजगार हो गए वो लोग। अब ये सहाफत के चैंपियन जाएं, एहतजाज करें, मलिक रियाज का गिरबान पकड़ें। एक तरीका होना चाहिए चैनल खोलने का और एक तरीका होना चाहिए बंद करने का। ये जो बंद कर देता है आदमी, इसका गिरबान पकड़ा जा सके कि तुमने लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनके बच्चे भूखे मरेंगे। किस तरह से तुमने ये काम किया, हिसाब दो इस बात का, तनख्वाहें दो इनकी, इनके ड्यूज क्लियर करो, कोई पूछने वाला हो। ये बेशर्मों की तरह आके बैठ जाते हैं। जो चैंपियन चैनल्स हमारे चैंपियन बने हुए हैं, ये जियो न्यूज, ये ARY न्यूज, ये आज न्यूज, ये मुख्तलिफ चैनल, ये किस मर्ज की दवाएं? अब चलाएं मलिक रियाज के खिलाफ खबर। इतना बड़ा इश्तिहार और इतनी बड़ी रकम आपके मुंह में ठूंसता है मलिक रियाज, और बेशर्मों की तरह आप उसके खिलाफ खबर नहीं चलाते। उसके बहरिया टाउन में होता है हमला, वो करता है जमीनों पर कब्जा, वो मरवाता है बंदे, और आप एक लफ्ज नहीं बोलते। फिर उसके बाद अगले रोज एक सियासी जमात जाती है, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मलिक रियाज के हक में बात करती है, बहरिया टाउन में महंगे घर खरीदने वालों के हक में बात करती है और चैनल खबर चलाते। बेशर्म कहीं के, जब आपने ये खबर नहीं चलाई कि बहरिया टाउन पे हमला हुआ था, तो फिर ये खबर क्यों चला रहे हो कि बहरिया टाउन पे हमले की मजम्मत करते हैं? मलिक रियाज के बारे में खबर नहीं चला सकते तो मलिक रियाज के हक में कैसे खबर चला सकते हो? मलिक रियाज तुम्हें स्पॉट नहीं देता, मैंने पहले भी बताया था। पेल का, आपको हायर का, आपको किसी मोबिलिंग और जैज का इश्तिहार मिलता है 30 सेकंड्स का स्पॉट और पूरे दिन में मुख्तलिफ स्पॉट्स। मलिक रियाज पूरे घंटे के न्यूज व्हील में आपसे न्यूज व्हील में से खरीद लेता है 15 मिनट आखिर में। पेड कंटेंट का इतना बड़ा बग लगाते हैं आप कोने पे, और उसके बाद मलिक रियाज चलाता है बहरिया टाउन दस्तरखान चला रहा है, बहरिया टाउन फ्री अस्पताल चला रहा है, बहरिया टाउन नेकी के काम कर रहा है, वो बहरिया टाउन कब्जे कर रहा है, बहरिया टाउन बंदे मार रहा है, बहरिया टाउन टैक्स हड़प कर रहा है, बहरिया टाउन लोगों से पैसे लेके उनको घर नहीं दे रहा। ये बेशर्म चैनल उस पर बात नहीं करते और फिर कहते हैं हम आजादी सहाफत के अलम बरदार, हम आजादी सहाफत के चैंपियन माय फुट। अब करो उन 200 लोगों के लिए बात जिनमें से कई लोगों से मेरी बात हुई और अब वो बेचारे परेशान हैं, रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार एक नौकरी छोड़ के एक नौकरी लगी और उस नौकरी के लाले पड़ गए और अब वो नौकरी भी चली गई है। इन हालात में अब जाओ जाके एहतजाज करो मलिक रियाज के दफ्तर के बाहर, चलाओ खबरें मीडिया के चैंपियन बनने वालों और बताओ कि मलिक रियाज ने सैकड़ों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेरोजगार कर दिए हैं। और ये जो तनख्वाहें हैं जो मलिक रियाज ने कहा आधी आधी मिलेंगी, ये भी किसी को कख नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम लोगों से भी जो प्रॉमिस हुआ कि आपको मिलेगी एक तनख्वाह अप्रैल की, आपको मिलेगी एक तनख्वाह मई की, और उसके बाद आपको जून की, जुलाई की, अगस्त की आधी 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 तनख्वाहें मिलेंगी, 1.5 तनख्वाहें मिलेंगी। ये तहरीरी वादा था और ये वादा पूरा नहीं हुआ। और यहां पर भी लोगों को यह बताया गया चैनल हुआ सस्पेंड। अंदर की खबर यह कि चैनल कर दिया गया है बंद, इट इज नेवर गोइंग टू कम बैक, क्लोज हो गया चैप्टर।
जाएं आजादी सहाफत के चैंपियन और जाके दोबारा मलिक रियाज के जूतों को चूमें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।